राम राम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज आपको लेके चलते हैं याला नेशनल पार्क। आई नो बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, बट क्या करूँ गाइस, बिजी बहुत ही। बट चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए मैं आपको दिखाती हूँ श्रीलंका का नेशनल पार्क जो कि है याला में। सुबह सुबह 4 बजे उठ के भैया रेडी होना पड़ा। मैंने तो अपने बाल रात को ही स्ट्रेट कर लिए थे क्योंकि सुबह ज़्यादा टाइम होता नहीं है और मुझे लेट होना नहीं था, क्योंकि बाद में जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपको टाइम कम मिलेगा नेशनल पार्क में। तो हमारी गाड़ी आ गई थी हमें पिकअप करने के लिए अराउंड 5:15 और हम निकल गए थे अपने नेशनल पार्क की तरफ। ये देखिए रास्ते में कितने ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। सच में इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह सुबह इतने सुंदर सुंदर व्यूज़ दिख रहे थे। जितना हो सका मैंने कैप्चर कर लिया, बट ऑनेस्टली बताऊं, जो आप अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो कैमरा कभी भी कैप्चर नहीं कर सकता। बट ट्रस्ट मी, इट वॉज ब्यूटीफुल इन द मॉर्निंग। हमें पहुंचने में अराउंड 1 आवर लग गया था, बट ओवरऑल वी एंजॉय टिल वी रीच देयर। ब्यूटीफुल स्काई, ग्रीनरी अराउंड। और ये देखिए हम जब क्लोज पहुंच गए तो हमें सबसे पहले दिखा है पीकॉक। फिर हम आगे बढ़े और पहुंचे टिकट खरीदने के लिए, जहाँ पे कि सारी गाड़ियां वेट कर रही थी और वो लोग टिकट परचेज कर रहे थे। और यहाँ पे फ्री वाईफाई भी अवेलेबल था, बट अंदर जाके भैया कोई वाईफाई नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। टिकट परचेज करने के बाद हम चले गेट की ओर, जहाँ की मेन एंट्रेंस थी नेशनल पार्क की। एंड ये रहा नेशनल पार्क का गेट। यहाँ पे हमने टिकट शो की एंड देन और हमारे स्वागत में ये खड़े थे। देखिए इतना वार्म वेलकम तो भैया किसी को नहीं मिला होगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या दिखा। बाय द वे पिछली रात को बहुत बारिश पड़ी थी, तो पानी आप देख सकते हैं कितना क्लॉग हो चुका है। आगे बढ़े और सबसे पहले हमने देखी एलिफेंट्स। यहाँ पे बहुत ही रश था, हमें लगा पता नहीं शायद कोई बहुत ही एक्सोटिक एनिमल होगा, बट जब पहुंचे तो एलिफेंट्स दिखे, वो भी फैमिली के साथ। और इसको देखने के बाद हम बड़े आगे, क्योंकि हमने तो भैया इंडिया में बहुत एलिफेंट्स देखे हैं। एंड और फिर आगे बढ़े हम कुछ और एनिमल्स की खोज में, और देखिए हमें क्या दिखा। भैंसें जो तालाब में नहा रही थी। आई एम श्योर जो भी यहाँ पे इंडियन ऑडियंस है उन सब ने ये तो नज़ारा पहले इंडिया में देखा होगा, सो इट वाज नथिंग न्यू फॉर अस। फिर आगे बढ़ते हुए इस बम्पी रोड से आपको दिखाते हैं नेक्स्ट हमने क्या देखा। बट उससे पहले आप ये रोड देख लीजिए। आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो भैया देखिए कितनी ख़राब रोड थी। एंड ये तो फिर भी बहुत इम्प्रूव वर्जन है। हम जहाँ से आए इट वॉज रियली बैड। और ये देखिए यहाँ हमारे ये कुछ मुर्गे वेट कर रहे थे। उसके बाद हमने बहुत ही लेजी सा क्रोकोडाइल देखा। फिर हमने आगे बढ़ते हुए और हमने कुछ बर्ड्स देखे। बट ऑनेस्टली बताऊँ आपको, नेट हमें कोई भी इतना एग्जॉटिक एनिमल अभी तक तो नहीं दिखा था। कुछ बर्ड ज़रूर दिखे जो हमने पहले नहीं देखे थे। बहुत दूर से मैंने वीडियो लिया है तो शायद आप इजीली स्पॉट ना कर पाएँ। जंगल था तो ओवरऑल ग्रीनरी देखे मन बहुत खुश हुआ। कुछ न्यू बर्ड्स देखे, बट ऐसा अगर मैं बोलूँ कि मैंने कुछ वाव कुछ ऐसा देखा हो तो सॉरी, नो, नथिंग। बाय द वे मैं बता दूं आपको, यहाँ जंगल सफारी करने के 3 ऑप्शंस है। एक आप मॉर्निंग वाला कर सकते हैं, एक आप पूरे दिन का कर सकते हैं, एंड द थर्ड वन इज द इवनिंग वन। मॉर्निंग में मैं क्यों आई थी, बिकॉज यूजुअली ऑल माई फ्रेंड्स हु हैव बीन एंड डन द सफारीज दे हैव रिकमेंडेड कि आप मॉर्निंग में जाया करिए, बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन दीज एनिमल्स, बर्ड्स एंड एवरीवन कम आउट अपने खाने के लिए। सो आप कई बार उनको हंट करते भी देख सकते हैं। सो दिन में बिकॉज इट्स यूजुअली हॉट, सो दे प्रेफर टू स्टे इनसाइड। तो हमने सोचा मॉर्निंग की ले लेते हैं। अदरवाइज गाइस कौन इतनी सुबह उठना चाहेगा। बट trust me, it was not worth it. I don't know what about others who have visited this safari before, but for me it was okay. I could have honestly missed it. The only highlight was कि यहाँ पे बीच था, बट हमारे पास बहुत टाइम नहीं था तो हम यहाँ ज़्यादा देर बैठ नहीं सके। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था, जंगल के बीच में बीच, तो इट वॉज अमेजिंग। बट लाइक आई सेड, टाइम ज़्यादा नहीं था। सफारीज आर नॉट लाइक जू कि आपको पता है कौन सा एनिमल कहाँ मिलेगा। जंगल में कोई भी एनिमल कहीं भी हो सकता है, तो आपको एक्चुअली रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कब कहीं कुछ निकल ना जाए। सो हमारा टाइम इसी में निकल गया एंड नेट कुछ खास दिखा नहीं। आई डोंट नो रियली जो लोग ऑलरेडी जंगल सफारी कर चुके हैं याला में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, बट दिस वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉज नॉट, टू बी ऑनेस्ट, वेरी हैप्पी अबाउट इट। ऐसा लगा कि मैं मिस कर सकती थी। टाइम भी हो रहा था, हमें निकलना भी था। और गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लिटरली पसीने छूटने लगे थे। और हमारी जो कार्स थी वो ओपन जीप्स थी, तो उसमें ऐसा नहीं था कि आप एसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बट द वन वी हैड, उसमें आगे ड्राइवर के साथ वाली जो सीट थी वो एरिया कवर्ड था, तो वहाँ पे एसी चल रहा था। एंड माय मदर इन लॉ वाज सिटिंग देयर विद द बेबी, क्योंकि उनके लिए पीछे बैठना वाज नॉट एडवाइजेबल। एक तो हाइट पे बम्प्स भी ज़्यादा लगते हैं, प्लस इट वाज हॉट ऑल्सो। तो एंड इट्स ऑनेस्टली वेरी रिस्की, क्योंकि जीप हर साइड से ओपन होती है, दैट यू कैन सी। आई वॉज रियली एंजॉइंग माई टाइम एटलीस्ट।
और जाते-जाते हमें हिरन दिख गया थैंकफुली, अदरवाइज़ आपने देखा हमें पीकॉक, काऊ, बफेलो, हेन ये सभी देखने को मिले थे। एंड इसके बाद हम चले वापस क्योंकि लाइक आई सेड बहुत लेट हो चुका था और हमें टाइम से पहुंचना था, अदरवाइज़ हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलता। और ये देखिए कितना ज़्यादा बम्पी हो रखा था, कितना मड था, रास्ता बहुत ही ख़राब था। हम जब वहाँ से बाहर निकले तो फिर भी रास्ता काफ़ी बेटर था, तो हमें पहुँचने में इतनी दिक्कत नहीं हुई। एंड साइड में देखिए ब्यूटीफुल सा लेक। देन हम पहुँचे मेन सिटी के अंदर और हमने ड्राइवर भैया को कहा भैया जल्दी पहुँच जाओ क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट भी मिस होने वाला है। एंड गेस व्हाट, हमारा ब्रेकफास्ट टाइम एक्चुअली ख़त्म हो चुका था क्योंकि 10:30 तक उन्होंने आने को कहा था एंड हमें पहुँचते पहुँचते 10:45 हो गए थे, तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी रैप अप कर दिया था। ये पहुंचे हम अपने होटल एंड वी वर स्टेइंग इन हिल्टन वेरा विला। और यहाँ पे गेट पे चेकिंग करने के बाद हम पहुंचे फटाफट से अपने रूम की तरफ। हमने इनको कॉल किया और हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज कर सकते हैं या हम वहाँ आके कर सकते हैं। तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर किया और हमारा ब्रेकफास्ट हमारे रूम में भेज दिया। एंड इट वॉज अ रियली स्वीट जेस्चर ऑफ देम क्योंकि वो अपना किचन ऑलरेडी बंद कर चुके थे फॉर ब्रेकफास्ट, बट उन्होंने ये सब आइटम्स हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भेजी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, खाना बहुत ही टेस्टी था एंड वी वर सो टायर्ड एंड सो हंग्री कि हमने सब खत्म कर दिया। लंच हमने स्किप किया क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया था। इसमें था डोसा, sausages, egg, bread, fruits, snacks. So overall, it was really good, and I really appreciate the hotel staff for doing this for us. इसके बाद हम जो नींद की है हमने, जो हम सोए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सीधे हम रात को उठे हैं ऑलमोस्ट। उठते फिर मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई और उसके बाद हमने किया ऑर्डर प्लेस डिनर के लिए क्योंकि लंच भी नहीं किया था। ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था और लंच में हमने ऑर्डर किया था सम बटर पनीर, सम राइस, बिरयानी एंड साथ में मैंने इनकी लोकल डिश ऑर्डर की थी जिसको कहते हैं कोट्टू रोटी। आप ये देख सकते हैं, बेसिकली ये रोटी को स्लाइस करके फिर अनियन, एग एंड सम चिकन और मीट के साथ फ्राई करते हैं। दिस वाज सम स्टार्टर आई ऑर्डर जो कि खाया नहीं गया ऑनेस्टली, खाना बहुत ज़्यादा था। एंड द डिज़र्ट। ये था आज का वीडियो। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू सून, बाय बाय।